हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बता रहे हैं हेयर ग्रोथ ऑयल और ये 30 डेज़ का चैलेंज है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको चाहिए रोज़मेरी लीव्स 1 चम्मच और चाहिए आपको कलौंजी जो आपके किचन से ही उपलब्ध हो जाएगी। 1 चम्मच हमने ये डाल दिया है। अब डालेंगे गैस 1 चम्मच लौंग अपने ऐड ऑन करनी है। एक मिक्सी जार में डाल दो आप। 1 चम्मच लौंग डालनी है और 1 चम्मच आपको डालना है सॉरी 1 कप के अराउंड आपने डालना है तिल का तेल। ठीक है। और इसमें 1 चम्मच डालना है हमने काली मिर्च पाउडर। तो गाइस हमने सारा इसको मिक्सी में पीस लिया, फाइन पेस्ट बना लिया। और अब डाल रहे हैं हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने कहा साबुत डालने से बेटर है पिसा हुआ डाल दो, क्योंकि पीसना तो है ही। तो इसको अब हम मिक्स करके एक गरम खौलता हुआ पानी के ऊपर एक बर्तन रख दो, जो कि हो गया फेल मेरा जो प्रोसेस हुआ। आप मैंने फिर उसके बाद नॉर्मली एक फ्राई पैन पे पानी उबाला, उसके ऊपर ये रख दिया है। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हो। इसको डायरेक्टली नहीं उबालना है आपने, गर्म पानी के ऊपर इस तरह से पकाना है 15 से 20 मिनट हल्की आंच में, ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। और खौलता हुए पानी में पक रहा है। उसके बाद कभी कभी बीच में मैं हाई फ्लेम कर दे रही थी, देन मैंने मीडियम हीट में ही सारा इसको लो फ्लेम में पकाया 15 मिनट। ठीक है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने, ये हो गया ठंडा और निकाल दिया है। अब करेंगे अप्लाई, आगे देखते रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम माय वीडियोस। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी हेयर रेसिपी लेके आई हूँ, या हेयर जिससे आपके हेयर मोटे हो और जिनके बाल दोबारा से उगना बंद हो गए उनके लिए वीडियो है। और आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और गिरने के बाद नहीं आ रहे हैं, आप देख ही सकते हो मैंने अपनी चोटी काट दी है। जब से मैं बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, अब जब से मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना, ये देखो मोटी हो रही है चोटी। भले ही लेंथ छोटी है, बट मेरी चोटी बहुत मोटी हो रही है। इससे ये है कि आपको गंजापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और जो बाल आपके नहीं बन पा रहे हैं वो भी दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, ये मैंने कल वीडियो बनानी थी, नहीं बना पाई। तो आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, मैं तो कल हेयर वॉश करा था। तो हेयर ये खाली जो बचा तो मैंने डाल दिया था कैन में, ये कांच की शीशी में डाल दिया था। देखो सारा नीचे आ गया। अब इसको सेक करेंगे अच्छे से और ये सारा ऑयल मिक्स हो जाएगा। ठीक है। कांच का बॉटल है ये, अच्छे से सेक कर लेंगे ताकि सारे गुण इसके इसमें आ जाए। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस ऑयल को बनाने के लिए, आपको क्या चाहिए, 1 कप चाहिए आपको तिल का तेल, और उसमें चाहिए आपको 1 चम्मच चाहिए काली मिर्च, 1 चम्मच चाहिए कलौंजी, और 1 चम्मच चाहिए रोजमेरी लीव। ठीक है। और ये सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, पाउडर फाइन पेस्ट बनाना है। और हाँ, 1 चम्मच चाहिए लौंग आपको। तो फाइन पेस्ट बनाना है, मिक्सी में दरदरा बिल्कुल महीन पीस लो। और इसको आप एक काम करो, बाकी वीडियो में दिख जाएगा किस तरह से हमने बनाया है, प्रोसेस किया है। अब इसको एप्लीकेशन करना है आपने। हेयर वॉश होना चाहिए 1 दिन पहले या फिर सेम डे पहले भी होना चाहिए। और ये ऑयल रहेगा आपके बालों में 3 दिन। ठीक है। और गंदे बाल नहीं रखने हैं, क्योंकि गंदे बालों में आप लगाओगे तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये जो ऑयल है ना, ये कल मैंने कैन में डाला था तो बच्चा खुचा, मैंने कहा वेस्ट, इतना अच्छा हेयर ग्रोथ ऑयल है, मैं इसको वेस्ट नहीं करती। तो उसका जो जिस चीज़ में बनाया था पैन में, उसको मैंने पूरा अप्लाई कर लिया सिर्फ फ्रंट फ्रंट पे, क्योंकि जब हम पोनी टेल करते हैं ना, तो ये वाला सेक्शन हमारा चला जाता है। बट मेरी ग्रोथ काफ़ी हुई है, देखो ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए, ये बेबी हेयर्स आ रखे हैं, ये देखिए। और सारा लड़कियों का, फिर बॉयज़ का तो होता ही है, लड़कियों का मेन रीज़न होता है फ्रंट का जाने का, जूड़ा टाइट बांधना या चोटी टाइट बांधना। तो गाइज इसको लगाओ आप, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा एटलीस्ट 30 डेज में। ठीक है। अभी मैं इतना ले रही हूँ, इतना इनफ है बालों के लिए। और इसमें बनाया हमने, इसको डायरेक्टली आपने पकाना नहीं है। इसको आपने जैसे आ, पानी रखना है, पानी के ऊपर किसी बर्तन रख के उसके ऊपर इसको पकाना है, बॉयल वाला। ठीक है। तो बॉयल वाले पानी में इसको, ऑयल को हल्का सा हीट देनी है, ताकि इसका जितने भी हमने इसमें प्रोडक्ट मिलाए हैं वो अच्छे से मिक्स, उनका जितना हमें चाहिए प्रोटीन या बोलो गुण बोलो या फिर औषधि, तो आ जाए। तो अब हम इसको एप्लीकेशन करेंगे। तो इस ऑयल को आपने लगाना है रूट्स पे, और जिसके भी ना बाल जा चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और 30 दिन का इसका चैलेंज है।
ठीक है। हफ्ते में लगाना है 3 दिन ये। और जिस दिन लगाओगे उस दिन पहले हेयर वॉश करना है अपने अच्छे से। और जब भी ऑयल लगाओ इस तरह से मसाज करते हुए ले जाओ। ठीक। अगर आपके पास रोज़मेरी ऑयल्स भी हैं, सरम्स आते हैं इसके, वो भी आप डाल सकते हो। अदरवाइज रोज़मेरी लीव ही लेना है अपने, वो ज़्यादा असरदार है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। और 30 दिन इसको लगाओ रेगुलरली, हफ्ते में 3 दिन, बाल वॉश करने के बाद। और उसके बाद बताना इसका रिजल्ट, खुद ही आप देख जाओगे। और जो बाल गिर भी रहे हैं ना वो भी रुक जाएंगे, और नया बाल, बेबी हेयर आपको खुद दिखेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद ना ऑलमोस्ट 99% लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। किसी के बाल ग्रे हो गए हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। जो अच्छी खासी मोटी चोटी हुआ करती थी वो सब पतली हो गई है। आप पहले भी देखा ही था मेरे बाल, कि मेरे बाल कितने लंबे थे और कितने अच्छे थे। तो मैंने हेयर कट ही इसलिए कर दिया है ताकि मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी ये चैलेंज कराऊं, और आप लोग भी जो जो मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, और आप लोग भी वो चीज़ करें। देखो फिर भी ऑलमोस्ट इतने बढ़ गए मेरे बाल, आपको दिख रहा होगा कलर यहाँ पे, ये है कलर। तो इतना बड़ा है मेरा बाल। अभी जब मैंने काटे थे तो मेरे ये वाली लेंथ थी, तो वो पिक्चर भी मैं अभी ऐड कर दूंगी, और डेट भी मैं ऐड कर दूंगी कौन सी डेट को काटे थे। तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे भाई कि हेयर ग्रोथ अगर अच्छे से केयर करो तो हो सकती है। तो एग्जाम्पल है मेरे घर में ही, मम्मी मम्मी के बाल भी, मेरी जो सासू मॉम है उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले थे और बहुत ज़्यादा गिरते थे। तो इस ऑयल ने उनके बाल इतने घने करे हैं, इतने घने करे हैं। पहले बिना डोनेट के उनका जूड़ा नहीं बन पाता था, और आगे की लाइन भी पूरी जा चुकी थी। और अब तो मैं उनके जब हेयर स्टाइल करती हूँ बिना डोनेट के ही उनके हेयर स्टाइल बन जाता है। और जहाँ भी जाते हैं लोग यकीन नहीं करते हैं कि ये तुम्हारा रियल हेयर है। ठीक है। तो मेरे साथ साथ ही आप लोग भी इस तेल को बना के लगाओ, और देखते हैं किसका हेयर कितनी जल्दी फास्ट बढ़ता है। ठीक है। अब इस ऑयल को लगा के 3 दिन तक रखना है आपने। आज लगा दिया, कल रखना है, परसों वॉश कर देना है। और जो भी शैम्पू यूज़ करोगे माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। यूज़ करने से फिर और कंडीशनर और मास्क अप्लाई ज़रूर करना है बालों में, क्योंकि रूट्स पे तो हम ऑयलिंग कर रहे हैं, लेंथ तो मॉइस्चर रहती है ना। क्योंकि जब शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं तो सोचो आपकी स्कैल्प को क्लीन कर रहा है, तो स्कैल्प के साथ साथ आपकी जो लेंथ है, लेंथ का मॉइस्चर भी निकालता है। इसलिए ज़रूरी है आपको बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड कराना। कुछ लोग होते हैं कि हम कंडीशनर लगा रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं तो हमारा हेयर फॉल हो जा रहा है। वो भाई जो निकलने वाला बाल है वो निकलेगा ही, उसको आप कितना भी कर लो वो रुकेगा नहीं। तो अच्छे से आपने ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है पूरे रूट्स में, और फ्रंट वाली लाइन पे भी आपने क्या करना है, इस तरह से। क्योंकि जो मेन है फ्रंट लाइन ही जाती है, वीक हेयर होता है हमारा फ्रंट का। तो इस तरह से आपने ऑयल लगाना है और बनाना है। और 30 दिन के अंदर आपके बाल घने हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना तुम मेरे साथ साथ ही आप लोग भी इस काम को शुरू कर दो, और शुरू करते हैं एक साथ मिलके अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी को चैलेंज। अब मैं देखती हूँ कि मेरे ये वाला हिस्से में कितने बाल आते हैं। ठीक है। इस वाले फ्रंट वाले पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। तो इस दिन का चैलेंज रख लो आज से। तो आज है, आज कितनी 7 जनवरी है 2025। तो आज से काउंट कर लेना अपना डेट, जब से ऑयल आपके रूट्स पर लगना शुरू हो जाएगा। और मसाज करना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसको अच्छे से हम 10 मिनट अच्छे से मसाज करके चोटी गूंद लेंगे, ताकि हमारे जो रूट्स है स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे, और एक एक हमारे बालों की जड़ में पहुंच जाए, जिससे कि हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए। ठीक है। तो मेरा हो गया हेयर कंप्लीट। और कॉम्ब यूज़ करनी है वुडन की, तो ये बहुत अच्छी होती है आपके बालों के लिए। हेयर फॉल भी रुकता है और इफ़ेक्टेड है बहुत ज़्यादा ये।
अच्छे से रूट्स पे आपने ब्लड सर्कुलेशन करना है। ये जो रूट्स हैं इसके, इससे जैसे आप करते हो ना एक अलग फील आता है। चुभने जितनी नहीं करनी है, ताकि इतना करना है ताकि बालों में ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। अब इसमें सारी हमने ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो आपके स्कैल्प में गर्मी पैदा करके ब्लड सर्कुलेशन करेगा, और उसके थ्रू आपका हेयर ग्रोथ, जो भी बाल आपका डेड हो चुका है वो दोबारा उगना शुरू हो जाएगा और अच्छे से। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे बाल बड़े नहीं बड़े कैसे पता चलेगा, मेरा तो देखिए कलर हुआ है तो कलर से मुझे पता चल जाता है। कलर के बाद पता चलता है कि कितनी लेंथ बड़ी है, इसलिए कलर करना भी ज़रूरी होता है। और अदरवाइज नहीं तो आप इंची टेप यूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी बॉडी मेजरमेंट कर सकते हो इस हिसाब से। ठीक है, अब ये हमारे हेयर हो चुके हैं। अब मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ, चोटी गोद दूंगी। और चोटी हमेशा गोदोगे तो आपकी लेंथ अच्छे से, हेयर ग्रोथ अच्छे से होएगी। और डायरेक्टली जब भी आप चोटी गूंथते हो ना बाल निकल जाते हैं, तो आप वहाँ से गूंथने से बेटर पहले ऊपर वाला क्राउन सेक्शन ले लो इस तरह से। ठीक है, इनको अब हम फंसा देंगे अच्छे से इस तरह से। ऑयल को हमने बॉयल हीटर में पकाया है, डबल हीटर में। तो आप इसको जिस तरह से बनाओ, बड़ी है कि डायरेक्टली गैस में नहीं पकाना है ऑयल। ये देखो, एक चोटी ऊपर से बना दी, क्योंकि जब चोटी बनाते हैं ना छोटे बालों में क्या दिक्कत होती है कि नीचे से टूटे हुए ब्रेकेज हेयर आपके अलग से बाहर निकलने लग जाते हैं। देखो ऑयल लगाने में 2-4 बाल तो निकलते हैं, बट उसकी टेंशन नहीं लेना है हमने ऑयल लगाने के बाद। तो लो, हो चुका है मेरी चोटी रेडी इस तरह से, ताकि मेरे बाल ना निकले बाहर। ये चोटी जहाँ तक आपकी एक चोटी पूरी स्टार्ट होती है वहाँ तक खोल सकते हो ऊपर की। तो मैं इसको गूंदने वाली हूँ चोटी अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही हेयर ग्रोथ चैलेंज या हेयर टोनर, हेयर ग्रोथ टोनर, हेयर सीरम, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बीच में मैं अच्छा खासा बना रही थी, फिर मैं ना आप लोगों की ये वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते ना, फिर मेरे को डिसअपॉइंटेड हो जाता है, इसलिए मैं फिर नहीं बनाती हूँ। तो मैं, मेरे को फिर से अपनी ग्रोथ बहुत लंबी चाहिए थी, इसीलिए मैंने कहा चलो मैं फिर से शुरू करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दे देती हूँ रे इसका हेयर ग्रोथ का सीरम, बोले तो ऑयल, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ होएगी। देखो, और मैं यहाँ पे लगा दूंगी अभी मैंने कब हेयर काटे थे और कितनी मेरी हेयर लेंथ बढ़ गई है, और पहले मेरे बाल कितने मोटे थे और अब मेरे बाल इस ऑयल से कितने मोटे हो गए थे। ठीक है, और इससे आपको पता चलते रहेगा, आगे की वीडियो आती रहेंगी, और मैं ऑयल जब भी अप्लाई करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और 30 दिन के बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं कितनी हेयर ग्रोथ हुई है, कितनी लेंथ बढ़ी है। और हमेशा हेयर वॉश करने के बाद आपने रूट्स को सुखाना है गर्मियों में, तो भाई नॉर्मल सूख जाता है, इतने से बाल निकले, इतने चुटकी जैसे बाल निकले, अदरवाइज बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये इस कॉम का भी बेनिफिट है और इस ऑयल का भी बेनिफिट है, तो दोनों चीज़ अप्लाई करो आप अपने ऊपर। ठीक है, प्लास्टिक की कॉम क्या है ना, वो बालों को खींचता है, और कॉम हमेशा वॉश करो। हेयर वॉश करने के टाइम पे कर लो, या हेयर कॉम करते हो उस टाइम पे करो। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि कॉम सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉम और टॉवल, दो चीज़ें आपने हमेशा। और तीसरा आपका पिलो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि ऑयल लगा के ना कि मैं कैसे सोऊंगी या फिर पिलो में ऑयल लग जाएगा, उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, वेट अ मिनट। तो सोल्यूशन ये है, ये मैंने मंगाई थी कैप, क्योंकि ना ये विंटर में क्या रहता है, रजाई हम ओढ़ते हैं, रजाई में ना रोए होते हैं, कॉटन टाइप का फैब्रिक रहता है या इलास्टिक, वो बालों में घुसते हैं। फिर हम कोम करते हैं, कोम होता ही नहीं, उलझ जाता है बाल, और बाल टूटता है, ब्रेकेज होता है, निकलता है। तो इसलिए मैं सबसे बढ़िया सोल्यूशन लाई हूँ, इस सिल्क की टोपी कैप आती है, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करा था, आप लोग भी कर सकते हो, सॉरी नायका से ऑर्डर करा था, तो आप लोग भी
स्लीपिंग कैप कर सकते हो। इसको आपने इस तरह से लगा के इस तरह से सो जाना है, मस्त सो लो, ठीक है। और निकालो इजीली, बढ़िया है। तो रात को तो मैं यही पहन के सोने वाली हूँ, क्योंकि आज और कल तो लगाना ही है, परसों वॉश होगा। तो इस तरह की कैप रख लो। अदरवाइज कोई सॉफ्ट सा कपड़ा सिल्क का हो, अ, उसको आप लपेट सकते हो अपने हेयर पे। अदर जहाँ तक है वो आप, हर किसी के पास होएगा, या फिर कोई दुपट्टा कॉटन का हो या फिर सिल्क का, वो आप लपेट के सो सकते हैं। अगर नहीं तो ये ऑर्डर आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तो बाल नहीं उलझेगा, दूसरा आपके पिलोज में ऑयल नहीं लगेगा, और दूसरी बात, इतना सॉफ्ट है इसमें इलास्टिक। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है आप घर में भी बना सकते हो। छोटा सा कपड़ा चाहिए, सॉरी, इतना बड़ा कपड़ा चाहिए, उसमें इलास्टिक लगाओ और मशीन में रखो, बढ़िया सा बन जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो कर सकते हैं। और याद रखना, ऑयल लगाना है 3 दिन वीक में, और थर्ड डे हेयर वॉश हो जाएगा। और ये चैलेंज है 30 डेज का, 30 दिन में आपको हेयर ग्रोथ जरूर दिखेगी। और बनाना है इसको तिल के तेल में, ठीक है। और बना के सूखे जार को सुखा लेना। ये पहले वाला ऑयल था मेरा, वो कंप्लीट हो चुका था। अब ये सेकंड रेमेडी है। तो इसमें क्या कहता है, तिल का तेल है, ना ही लसलसा होगा ना कुछ नहीं होगा। इस कंटेनर को वॉश करके अच्छे से सुखा के ही इसमें डालना है, ताकि ये खराब ना हो। और जो ये नीचे रह रहा है, जब भी आप यूज़ करो अच्छे से सेक करके ही करना, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये ऑयल लगाने का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फेसबुक में देख रहे हो फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना। और जिनके बालों को, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ की, जिनकी चोटी मोटी से पतली हो चुकी है, उनके लिए फिर एक नया ऑप्शन आ गया, नई जान लेके आ गई हूँ मैं, ताकि आपकी मोटी फिर से चोटी हो जाए। चोटी तुम्हारी जो है थोड़ी मोटी हो जाए, उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो मोटी चोटी चाहिए तो ये करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना, कहते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो सारी चीज़ें घर में होती है, कलौंजी आपके घर में होती है, आपका काली मिर्च घर में होती है, सौंफ आपके घर में होती है, सॉरी सौंफ नहीं, लौंग आपके घर में होती है। बट रोजमेरी का जो लीव्स है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं लास्ट टाइम जब मैंने शैम्पू वगैरह बनाए थे, तो मेरे पास पड़े थे, ये अभी भी हैं थोड़े, दिख रहा है रोजमेरी। तो ये कंटेनर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास घर में पड़ा था, और अभी के लिए एक टाइम के लिए और है। पंसारी की दुकान में आराम से आपको मिल जाता है। अगर आपको पंसारी की दुकान में नहीं मिलता तो ऑनलाइन नायका में, अमेजोन मिंत्रा में, कहीं भी आपको मिल जाएगा। रोजमेरी लीव ही यूज़ करनी है। और बहुत ज़्यादा, आप जानते ही हो रोजमेरी का कितना अच्छा हाथ है या फिर गुण है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को जल्दी ही बूस्ट करता है। जो डेड हेयर हो चुके हैं, मरे हुए आपके सेल्स को दोबारा एक्टिव करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है। उसके बाद आपके लिए ये तेल बनता है, उसके बाद यूज़ करा करो, और मस्त रहो, खुश रहो, और अपनी डाइट भी बहुत अच्छी रखो। देखो आउटर आउटर का नहीं होगा, इनर भी आपका अच्छा होना चाहिए, वो भी आप करो। हो सकता है अब अगर आप मछली वगैरह खाते हो तो मछली खाओ, अंडे खाओ वाइट, ठीक है। और अगर नहीं खाते हो तो फिश ऑयल आता है, फिश ऑयल ले सकते हो, बायोटिन की गोलियां ले सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए, या फिर घर की चीज़ें, फ्रूट्स खाओ खूब सारा। आपके खाने में 40% फ्रूट को ऐड ऑन कर दो, 40% आपने सैलेड में कर दो, ठीक है। 20% अपना वो खाओ, अनाज खाओ। तो इससे भी देखना बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके घर में, क्योंकि एक चीज़ से कभी कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, दवा दिखा के ले आओगे, भैया ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आपको दवाइयाँ खानी है, अपने खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। डॉक्टर बताता है दलिया खाओ, ओट्स खाओ, दालें खाओ, तब जाके आपने हेल्दी होना है, फिट होना है, तब जाके दवाइयाँ भी आपकी काम करेंगी। वैसे इसका भी है, बट ये आप अप्लाई करो। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। मैं भी आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ। मेरा भी तुम्हारे साथ साथ चैलेंज है, चलो मेरे साथ साथ चैलेंज करो, और देखते हैं किसके बाल कितने जल्दी होते हैं। अगर हुए तो कमेंट डाउन में ज़रूर डालना। चलो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें, अपना हेल्थ का ध्यान रखें, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में।